जीवन जीने के सूत्र के उस क्रम में आज हम लोग बहुत सुंदर चर्चा करने वाले हैं। एक होता है एकांत और दूसरा होता है अनेकांत। महावीर भैया क्या होता है? जोर से बोलो। महावीर किसका नाम है? जिसका है वो बोले। बोलो भाई, खड़े होके बोलो। बहुत दिनों बाद आए ना, बताओ। महाराज एकांत और अनेकांत। एक होता है एकांत और एक होता है अनेकांत। एक होता है धर्मी, क्या होता है? और एक होता है धर्म, क्या होता है? एक धर्म, एक धर्मी। ऐसी एकांत और अनेकांत। अगर आपने कह दिया ये पंडाल है, क्या कहा आपने? पवन मामा जी खड़े हो ना। ये क्या है? पंडाल है। बताइए मस्तूरा वाले बाबू, खड़े रहना जब तक मैं आंसर ना दूं। ये क्या है? पंडाल। बसंत भाई क्या है? माइक में बोलो। ए भैया माइक में दो। क्या है? हाँ, पंडाल। पंडाल है। इनको दो, फोटोकॉपी वालों को। क्या है ये? पंडाल। पंडाल। आचार्य कहते हैं, सुन लो बड़े ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं, कभी जिंदगी में पंडाल बोलना ही भूल जाओगे। अगर आचार्य कहते हैं तुमने पंडाल बोल दिया, क्या कह दिया अमन भाई? पंडाल तुमने कह दिया तो मिथ्यात्व में चले गए। किस में चले गए? और आपको मालूम है मिथ्यात्व कितना बड़ा अपराध है, कितना भयंकर अपराध। लोकेश भाई ये क्या है? अब नहीं बोलोगे? अगर आपने कह दिया ये पंडाल है तो आचार्य कहते हैं आप मिथ्यात्व में चले गए। अगर आप ये कहो नहीं ये कपड़ा है, लोहा है, लाइट है, ईंट रेत गिट्टी से बना हुआ प्रांगण है, तो ये अनेकांत है, आप मिथ्यात्व से बच जाएंगे। अगर आपने कह दिया कि मुझे तुमने मारा, नहीं, तुम्हें कौन मारने वाला? आत्मा को कोई नहीं मारता, शरीर को मारता है। अगर आपके मनीष भाई ये क्या पहन रखा है? खड़े हो ना, थोड़ा सा टेबल दे बेटा। हाँ, ये क्या पहन रखा है? नहीं, ये ऊपर माइक में बोलो। रो नहीं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। हाँ, टी शर्ट पहनी। अगर आपने कह दिया टी शर्ट है, आचार्य कहते तुम अनेकांत में नहीं गए, एकांत में चले गए और ये मिथ्यात्व हो गया। अगर आप ये कहो नहीं महाराज जी, धागा था, कपास थी, इसमें रंग था, बटन थी, चैन थी, उसके बाद ये शर्ट बना, तो आचार्य कहेंगे कोई बात नहीं, आप अनेकांत में गए, एकांत में नहीं गए। अगर मैंने भी कह दिया किसी भी चीज के लिए ये पिच्छी है, तो मैं भी क्या चला गया? एकांत में। नहीं, ये मोर के पंख थे, इसमें रस्सी लगी, इसमें डंडी लगी, इसमें ये बेंत लगा, इसमें मेहनत लगी, उसके बाद एक पिच्छी तैयार हुई। बैठिए। इसीलिए महानुभाव आचार्य भगवान कहते हैं एक 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 पॉइंट को निकाल करके बड़ी सुंदर तरीके से जैन आगम आपके सामने प्रस्तुत किया गया। इसलिए कभी भी ये मत कहना ये ऐसा ही है। क्या? ही और भी। राकेश मास्टर साहब बच्चों को पढ़ाते हो, क्या कहते हो? बताना, खड़े तो हो ना। अगर आपने, मैंने क्या बोला? ही बोलो। ही और भी, इस दो चीज को समझ लीजिए। अगर आपने ही बोल दिया तो एकांत में ऐसा ही है, नहीं, ऐसा भी है। क्या कहा मैंने? ऐसा ही है और ऐसा भी है। अगर भी कहोगे तो सम्यक रूपेण आपने उसकी विवेचना की है, और ऐसा ही है कह दिया तो मिथ्यात्व के साथ विवेचना कर दी। इसलिए आचार्य कहते हैं मिथ्यात्व से बचना है तो ऐसा ही है मत कहो, मत कहो, ऐसा भी है कहो। क्या कहो? ऐसा भी। आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाओ, ऐसा भी है। क्या पढ़ाओ?
ऐसा भी है। अगर आपने कहा ऐसा ही है तो एकांत को पकड़ लेंगे। किसको पकड़ लेंगे? अब आप बैठिए, विनोद जी आगे आ जाओ, सीधे आते चले जाओ, माइक दे दो इनको। अब आप सोचोगे आज महाराज सबकी क्लास क्यों लगा रहे? मैं क्लास नहीं लगा रहा, मैं तो समझा रहा हूं महानुभाव, आप लोग कितनी बड़ी गलतियां कर देते हैं। विनोद जी को माइक दो भाई। हाँ विनोद जी बताएं, पूछे हम? चलिए हम पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अब अगर विनोद जी, अध्यक्ष जी ये कहने लग जाए कि मैं विनोद जैन हूं, क्या बोलो? तो फिर आरती के क्या हो? बोलते जाओ। फिर श्रीमती आरती के क्या हो? और नीलेश के? और वो कौन सी गुड़िया आई, वो नीलम? बोलो बहू। नहीं, आप बहू हो उसकी? नहीं, नीलम की बोला ना। नीलम क्या लगी आपकी? बहू। तो नीलम के आप क्या लगे? नीलम के आप क्या लगे? ससुर। ससुर। और सुरेंद्र जी के भाई लगे बड़े भाई। हमारे गुरु। अरे भगवान, हमारे क्या लगे? शिष्य। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, जबान है फिसल जाती है, ये तो गुरु भक्ति आनंद की यात्रा है। तो महानुभाव है कौन व्यक्ति? वो विनोद जैन। क्या है वो? विनोद जैन है, लेकिन बच्चे के लिए पिता है, पत्नी के लिए पति है, भाई के लिए, सुरेंद्र जी के लिए भाई है, बेटी के लिए, बहू के लिए ससुर है। मतलब व्यक्ति एक है, व्यक्ति एक है। अगर ये कहे कि मैं विनोद ही हूं तो मिथ्या। क्या कहा मैंने? अगर ये कहे कि मैं विनोद ही हूं तो मिथ्या, मैं विनोद भी हूं तो सम्यक। तुरंत 1 मिनट में समझ जाओगे सम्यक क्या है और मिथ्या क्या है। प्रेमचंद जी समझ में आ गया? तो इसीलिए कहा जाता है भी शब्द का इस्तेमाल करिए, ही शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए। अगर एकांत में जीवन जीना है तो ही इस्तेमाल करिए, और अनेकांत में जीवन जीना है तो भी इस्तेमाल करिए। अगर विनोद जी आरती के सामने खड़े होंगे तो कहेंगे मैं तेरा पति, बिटिया के सामने पिता, साले के सामने जीजा, और भाई के सामने छोटा भाई, हमारे सामने शिष्य, इनके सामने अध्यक्ष, समाज के सामने अध्यक्ष। मतलब एक व्यक्ति 18 रूप दिखाता है। बैठ जाइए। 18 एक व्यक्ति के 18 रिश्ते होते हैं। एक व्यक्ति है और उसके 18 रिश्ते। आप गिनिए, साली के लिए, बहन के लिए, पिता के लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, समाज के लिए। यानी एक जीव है और 18 रिश्ते हैं, और हम कैसे कह सकते हैं कि मैं हूं? नहीं, तुम नहीं हो, तुम इसके लिए ये हो, उसके लिए वो हो, उसके लिए वो हो। आचार्य कहते हैं इसलिए तो अनेकांत दर्शन है जैन दर्शन। क्या है? अनेकांत दर्शन है। अगर इस पहेली में उलझोगे तो उलझते चले जाओगे, सुलझ नहीं पाओगे। इसलिए बस 2 पॉइंट ध्यान रखिए, ही नहीं बोलना है, भी बोलना है। क्या बोलना है? हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं कि भी बोलिए बचे रहोगे, और ही बोलोगे फंस जाओगे। इसलिए कभी भी कोई चीज एक आंख से मत देखो। एक आंख से देखोगे तो आधा नजर आएगा, दोनों आंखों से समझो। एक साधवाद और एक अनेकांत। क्या कई लोग जय घोष लगाते हैं ना, साधवाद अनेकांत में जैन दर्शन की जय। साधवाद है, वाद विवाद नहीं है। क्या है प्रांशुल? क्या है? स्यादवाद है, वाद विवाद नहीं है। स्यादवाद का मतलब ऐसा भी और ऐसा भी। समझ गए ना? ऐसा ही, नेवर, नथिंग। ये सोच आपको डले डूबेगी। ऐसा भी है। क्या है? ऐसा भी है। आप हमेशा इस चीजों का ध्यान रखेंगे। हमारे आचार्य भगवान कहते हैं एक शर्ट बनाने में कितनी चीजें इस्तेमाल होती हैं। आप तो कह देते हो एक शर्ट दो,
हमारे आचार्य भवन कहते हैं धर्म और धर्मी में यही तो अंतर है, एक एक पॉइंट निकालना। क्या कहा? एक एक पॉइंट निकालना उसे धर्म कहते हैं, और जो अखंड हो उसे धर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक एक पॉइंट निकालना उसे धर्म, और एक साथ अखंड कह दिया उसे धर्मी कहते हैं। अब आप ही बताओ, शर्ट साड़ी सब पहने आप लोग, आचार्य कहते हैं वो शर्ट सबसे पहले धागा बना। क्या बना? बिना धागा के शर्ट बन जाएगा? साड़ी बन जाएगी? नहीं, पहले धागा बना, रुई बनी, धागे से कपड़ा बना, कपड़े के बाद शर्ट बनी, उसमें रंग हुआ, उसमें क्या लगता है कॉलर में बटन, चैन, फिर एक लोगो, कितनी सारी एक शर्ट में चीजें हैं, और आपने मुंह खोला और बोल दिया शर्ट पहने हैं। नहीं, किस में चले गए आप? एकांत में। आचार्य क्या कहते हैं? अनेकांत में जाओ। किस में जाओ? ये सब मिलाकर एक शर्ट कहलाता है। ऐसे ही जैन शास्त्रों में अनेकांत की बात कही, एकांत की बात नहीं कही है। किसी एक बात को पकड़कर लेकर बैठते नहीं है। ऐसे बहुत लोग मिथ्यात्व की भाषा में बात करते हैं, एकांत की बात कहते हैं, मगर जैन शास्त्र इन बातों को नहीं मानता। अब आपसे मेरा एक प्रश्न है, ये हाथ अच्छा है कि ये हाथ? ये हाथ अच्छा है कि ये हाथ? ये पैर अच्छा है कि ये पैर? अगर ये हाथ अच्छा है तो ये बुरा है, और ये अच्छा है तो ये बुरा है। महानुभाव, दोनों हाथ अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं। क्या कहा मैंने? जोर से बोलो। दोनों हाथ अपने स्थान पर अच्छे हैं, दोनों पैर अपने स्थान पर अच्छे हैं। कभी कभी जब भी मुनि दीक्षा होगी, कभी भी मुनि दीक्षा होगी, तो कभी सीधे हाथ से दीक्षा नहीं दी जाती। कौन से हाथ से दी जाती है? उल्टे हाथ से। क्यों? बोलो जोर से। हाँ, जोर से बोलो। क्यों नहीं? हाथ जोड़कर बोलो, मैं तुम्हारा दोस्त यार नहीं हूँ। बोलो, हे उपाध्याय श्री, उल्टे हाथ से दीक्षा क्यों दी जाती? मुनि उल्टे हाथ से मुनि को दीक्षा क्यों दी जाती है? अब सुनिए, दो गर्भ होते हैं स्त्री के, दो स्थान ये होते हैं, एक वाम कुछ और एक दाम कुछ। ये दो कुक्षी होती हैं, और दोनों से ही बच्चे का जन्म होता है। एक सीधे साइड से हमेशा लेडीज का जन्म होता है, और उल्टे साइड जेंट्स का जन्म होता है। इसलिए जब मुनि दीक्षा दी जाती है तो उल्टे हाथ से संस्कार किए जाते हैं, और आर्य का दीक्षा दी जाती है तो सीधे हाथ से संस्कार किए जाते हैं। इसीलिए जिस दिन मैंने कदम रखा था, लेडीज इधर बैठी थी, जेंट्स इधर बैठे थे, मैंने तुरंत आकर कहा लेडीज इधर और जेंट्स इधर। इसलिए क्योंकि सीधे हाथ पर लेडीज बैठती है और उल्टे हाथ पर जेंट्स। समोषण की क्लास जब मैंने पढ़ाई थी, मैंने उस दिन ही बताया था, इस साइड लेडीज बैठती हैं और इस साइड जेंट्स बैठते हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है। और आप क्या सोचते हो सिर्फ सीधा हाथ सही होता है? नहीं, उल्टा हाथ भी उल्टे काम के लिए सही होता है। क्या हमारे यहाँ ये नहीं बताया गया कि इस हाथ से माला फेरो, इससे मत फेरो? जब दोनों हाथ यूं रखा जाता है तब माला होती है। कभी आप बता दो मुझे, कोई भगवान इस हाथ से माला फेरे, इस हाथ को ऐसे रखे? नहीं, भगवान कभी माला नहीं फेरते महानुभाव, वो तो यूं बैठ जाते हैं। अगर एक हाथ सही होता महानुभाव तो मुनि दोनों हाथ से आहार क्यों करते? अगर एक हाथ सही होता तो मुनि दोनों हाथ से आशीर्वाद क्यों देते? प्रश्न है आपसे, आप भी क्या बोलते हो? दोनों हाथ से आशीर्वाद। अगर एक हाथ बुरा होता या एक पैर बुरा होता तो फिर भगवान की दूसरा पैर क्यों देते? दोनों पैर अपने अपने स्थान पे सही होते। जब भी आपका स्वर चल रहा हो, कौन सा उल्टा, तभी पैर निकाल लिए घर से बाहर, समझ जाओ 100% काम होने वाला है। और आप क्या सोचते हो? सीधा पैर निकालो, सीधा गर्म होता है, उल्टा हमेशा ठंडा होता है। इसलिए मैंने कहा आपसे, कभी भी ये मत कहो ऐसा ही है। जिस दिन तुमने कह दिया ही, उसी दिन फंस जाओगे। ऐसा भी है, क्या कहोगे?
अब सास का रोल सास का है, बहू का रोल बहू में है। अब जिस दिन कोई मंगलिक कार्य होगा तो बहू को आगे करेंगे, किसको? और कभी बड़े बुजुर्गों का काम होगा तो सास को आगे करेंगे। अगर आप कहोगे नहीं सास अच्छी है तो बहू बुरी है, और बहू अच्छी है तो सास बुरी है, आपके लिए दोनों अच्छी है। क्या कहा मैंने? दोनों अच्छी, कोई बुरा नहीं है, कोई है नहीं जिसकी जब उपयोगिता लग जाए वो अच्छा। बारात में क्या ससुर अच्छे लगते हैं कि दूल्हा? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। दूल्हा अच्छा लगता है, लेकिन जब समधी भेंट होता है तो दूल्हा भेंट होती है क्या? फिर दूल्हा को क्यों नहीं भेंट कराते? जब अच्छा दूल्हा है तो दूल्हा की भेंट कराओ, क्यों नहीं कराते हो? क्योंकि उसकी उपयोगिता उस जगह नहीं है, उस समय पिता बुजुर्गों की उपयोगिता है, इसलिए समधी भेंट उस समय होता है। जब भावर लगती है तो लेडीज आगे होती है, जब छठवीं परिक्रमा के बाद 7वां नंबर आता तो जेंट्स आगे हो जाता है, जब माला पहनाते हैं तो दूल्हा दुल्हन की उपयोगिता होती है, जब विदाई होती तो दुल्हन की उपयोगिता होती है। घर में कोई भी मांगलिक क्रिया करने पड़ती है तो लड़कियों की अवस्था पड़ती है, और कोई दुकान या वंश आगे बढ़ाना तो लड़कों की अवस्था होती है। इसलिए हमारे जैन दर्शन में कोई बुरा नहीं और कोई भला नहीं, सबको स्थान बराबर दिया गया है। इसीलिए कहा जैन दर्शन अनेकांत का दर्शन नहीं महानुभाव, अनेकांत का दर्शन किसका है? इसीलिए ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। हम किसी को कभी बुरा नहीं कह सकते। अगर एक को बुरा कहेंगे तो दूसरा अच्छा है, और दूसरे को अच्छा कहेंगे तो पहला बुरा है। इसलिए माँ की नजर में दोनों पुत्र क्या है? वात्सल भाव से वो देखती है, दोनों को आशीर्वाद देती है और आगे बढ़ाती है। वो कभी ये नहीं चाहती कि छोटा आगे बढ़ा, बड़ा पीछे रह जाए, या बड़ा आगे बढ़े और पीछे छोटा रह जाए, नहीं। इसलिए ये जिनवाणी माँ हमारी माँ है, और उसने हमें सिखाया है दोनों हाथ अच्छे हैं, दोनों पैर अच्छे हैं, दोनों विचार हमारे अच्छे हैं। ये भी सही है और ये भी सही है। एकांत को पकड़ोगे तो मिथ्यात्व में जाओगे, अनेकांत को पकड़ोगे तो सम्यक रीति से आगे बढ़ जाओगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोले महावीर भगवान की।